अब पढ़ेंगे माइलाइटिस। ठीक है, ये सब बहुत रेयर डिजीज है। माइलाइटिस रिफर टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कोड, द पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड वेयर द डैमेज हैपेंस डिटरमाइंस which parts of the body are affected. Usually the body is affected from the site of the damage and below. Then people with transverse myelitis, myelin damage is most often occurs in nerves in the upper brain. इससे क्या होगा, ब्रेन से न्यूरो सिस्टम में स्पाइन के एरिया में कोई इन्फेक्शन हो जाना, स्वेलिंग होना, पेन होना, इंजुरी होना, कोई भी कारण हो सकता है। इसका माइलिन शीथ का अपर लेयर खराब हो जाता है, जिसके कारण इंफॉर्मेशन वो कमर से नीचे नहीं जा पाता है और ये सडनली अटैक होता है। खेल रहा था, सडनली अटैच हो जाएगा और पेन स्टार्ट होगा और उसके बाद में पैरालाइज हो जाएगा। ट्रांसवर्स माइलाइटिस इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। द एग्जैक्ट कॉज इज ऑफन नॉट नोन बट इट इज समटाइम्स हैपेंस आफ्टर इन्फेक्शन और इन पीपल विद ऑटो इम्यून डिजीज। दो कारण से होगा, कोई इन्फेक्शन हो गया तो होगा, सेकेंडली ऑटो इम्यून डिजीज है। कॉमन सिम्टम्स आर बैक टू नेक पेन, वीकनेस, सेंसेशन चेंजेस इन द आर्म्स एंड लेग और लॉस ऑफ ब्लैडर और बॉयल कंट्रोल। स्टूल जाने का और यूरिन जाने का कैपेसिटी पता नहीं चलेगा। इसको कैसे पहचानोगे, कैसे? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द माइलाइटिस? ऑफन स्टार्ट्स इन लोअर बैक एंड मेनी रेडिएट टू आर्म एंड लेग। कमर से स्टार्ट होके हाथ और पैर में चारों तरफ दर्द जाएगा। वीकनेस फीलिंग होगा, मसल्स वीकनेस इन द आर्म्स एंड लेग्स, डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। चलने में असमर्थ, कुछ सामान उठाने में मजबूरी, नहीं उठा पाएगा। Sensory or changes, numbness and tingling, burning sensation typically in leg and abdomen and chest. Numbness, tingling and burning sensation typically in legs, abdomen or chest. Bladder and bowel dysfunction, difficulty to controlling the urination and bowel movement. ठीक है, पता चला? ठीक समझे? Difficulty in controlling urination and bowel movement. यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ना ही बॉयल कंट्रोल कर पाएगा, स्टूल कंट्रोल पाएगा। पैरालिसिस इन सीवियर केसेस, पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस इन द अफेक्टेड रीजन। स्पास्टिसिटी, स्टिफनेस एंड इनवॉलंटरी मसल स्पैज्म, मांसपेशियों में जकड़नपन और मरोड़ टाइप का आना। फीवर एंड हेडेक, इट कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, दैट जनरल सिम्पटम्स मे आल्सो बी प्रेजेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ माइलाइटिस, आपको सडनली इसको ट्रीटमेंट देना है। अगर सडनली फटाक से होता है और इमीडिएट आपके पास आता है, देन यू थिंक द एकोनाइट नेफ्रेस। एक्यूट अटेंड विथ हाई फीवर, स्पाज्म, नमनेस, फर्टी, आइसी कोल्डनेस एंड हैंड्स एंड फीट, पुश द रेमेडी टू एक्सटेंड द प्रोड्यूसिंग प्रोफ्यूज प्रेस्पिरेशन। पसीना बहुत जोर से आता रहेगा और पेशेंट आपके पास आता है, पहला थिंक करना एकोनाइट नेफ्रेस। सेकेंड आता है आपको जेलसीमियम। Cerebrospinal symptoms such as confusion of the head extending from the occiput to forehead. Occiput से forehead अगर जा रहा है पेन, persist of the tongue and glottis, pain in the back of the head, spine, spinal agitation, loss of voluntary motion, incontinence of urine, myelitis involving in the anterior home and gray matter. ब्रेन में जनरली क्या होता है कि सीटी स्कैन के कारण से ग्रे मैटर मिलता है, दैट इज जेलसीमियम का लक्षण है। Both acute and chronic cases where there is pain in the back with weakness and weariness, paralysis of the ocular muscle and iris, partial and general paralysis, dyspnea, tonic and clinic spasm, chronic case of caused by the duration of the eruptions. आर्निका मोंड, ये सभी को पता है। मेन कॉज होगा माइलाइटिस ड्यू टू ट्रॉमा, टू एब्जॉर्ब ब्लड क्लॉट, paralytic weakness with sore bruise feeling, great fear of being touched to be approached, great fear to being touched, छूने नहीं देगा, ये याद रखना आर्निका का। Dislocated feeling, cannot walk erect on account of bruise, pain in pelvis region, deathly coldness and form, aggravation from touch, motion, rest, wine, damp cold jar, and aggravation lying down with head low, head पीछे तरफ लो करके जाएगा। जैसे सेकंड मेडिसिन इज बेरोना। Like aconite, Beronia is also come in acute stage of disease, particularly inflammatory condition like meningitis, shooting pain and along lips, tottering weight,
cold extremities, no thirst with fever. Also useful in Raynaud's disease, touch, jar, motion, light, emulation by semi-erect position. We had hot and extremities cold. Cicuta B, jerking, tearing and coccyx, spasm and cramps in extremity associated with convulsion disorder in the additional indication of cicuta. Cicuta के साथ में convulsion रहेगा तब you think the cicuta. Eruption, torch, drought, tobacco smoking and confusion, suppressed eruption अगर हुआ है, eruption के बाद में अगर आया हुआ है then you think the cicuta भी. डलका मारा, paralyzed limb with icy cold feet, pain in sine bone, fever with chilliness towards the evening, examination, change of weather, cold night, damp weather, examination in morning about at the end external warm. Strychnium purum, violent jerking, twitching and trembling. देखो इसमें अगर jerking है, twitching है, trembling है, cramp like pain, pain comes suddenly and returns at interval of shock like pain, rigidity of cervical muscles, icy sensation down spine, aggravation, morning touch, noise, motion after food, emulation by laying on back. Gincum fast. After apoplexy with loss of memory, lightning like pain, brain fag, nervousness and vertigo, sexual excitement and sleeplessness, emulation by lying down. Merksore. Great restlessness and sleeplessness, especially at night, pain in the spine, violent and burst from the motion, paralysis and anesthesia of the lower limbs, occasional jerking and paralyzed muscles. Plumbum metallicum. Chronic cases, especially when attended by colicky pain, painful tonic contraction, paralyzed part, become greatly emaciated dyspnea by hyperesthesia of intercostals, atrophy of the muscular tissue, extreme constipation. Plumbum के साथ extreme constipation रहेगा. Arsenic album, chronic caused by attended by great dyspnea and anxiety, twitching, trembling, violent starting and weariness of the limbs, tetanic, spasm, great restlessness, especially at night with sleeplessness. Arsenic के साथ restlessness रहेगा. Angusta vera, it is also very good medicine for twitching and jerking along the back of the electric shock, tonic contraction of the muscles of the jaw, breast, burish, pain in the dorsal region or in the muscles of the neck, tension of the facial muscles, tremulous stitching in the thigh. Cephalic cord, violent pain in the back, especially in the sacral region, muscular twitching and jerking in the limbs, tingling in the back, extending to the fingers of the toes, painful contraction of flexor muscle, paralysis of the anesthesia and limbs, especially indicated case of the complicated with spinal meningitis. Causticum. Lancynation, pain in the back, arresting breathing, numbness and insensitivity of finger and toes with ice cold and sensation or tendency of the cramp. Vertebral, aching and sticking pain in the back, tingling in the hand, painful jerking in the limbs, cramp in the legs and paresis. Arnicamol का बताया मैं सब acute and chronic सब traumatic region. It should be given on the previous of the setting of the degenerative process. Phosphorus, chronic cases resulting from sexual excessiveness where there is a tubercular condition of the symptom, sexual spare of the back with paralytic weakness, dyspnea with the sensation of chest was oppressed by the load of the resting upon it. Picric acid, tonic and chronic by extreme weakness and exhaustion, tendency to softening of the cord, great chilliness, can't get warm, sensation of worms crawling over the ears, paralysis. Oxalic acid, limbs are numb, weak, happy and powerless, muscular twitching, acute pain in the back with numbness and weakness extending to the limbs, pain exists aggravated by movement. There are usually short stitches confirm a small spot and lasting only for a few seconds. तो यहाँ पर जो मेडिसिन बताया गया है इसको सिर्फ एक सारा डिटेल तो समझाना पॉसिबल नहीं है. सारा मेडिसिन को फिर से मेडिसिन सिलेक्शन करने के बाद में उसको फिर से अपने मेट्रिया मेडिका में पढ़ना है आपको. देन यू कैन गो फॉर प्रेस्क्रिप्शन. थैंक यू.
वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.